Let us start our science first lesson, the living world, adaptation and classification. Students, let us recall in what different ways is the diversity in living things seen. हमें किस प्रकार की डाइवर्सिटी लिविंग थिंग्स में दिखाई देती है. वी कैन सी फ्लावरिंग प्लांट्स, अलग अलग कलर के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट में दिखने वाले प्लांट्स होते हैं, स्नोवी रीजन में देवदार पाइन जैसे प्लांट्स होते हैं. वी ऑल्सो हैव सीन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एम्फीबियन एनिमल्स, रेप्टिलियंस एंड एरियल. इस तरह के अलग अलग एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं. आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप. कश्मीर से लेकर राजस्थान के सब एनिमल्स प्लांट सेम होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि कश्मीर कैसा है, एकदम कोल्ड रीजन है, और राजस्थान ये बहुत हॉट प्लेस है. जैसे कि स्नोवी रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके स्किन के ऊपर थिक हेयर होते हैं, और डेजर्ट रीजन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके स्किन के ऊपर शॉर्ट हेयर होते हैं, उनके लेग्स लॉन्ग्स होते हैं, उनका स्किन जो है वो थिक होता है, और उनके जो आइज़ नोज़ है उनके ऊपर एक स्किन का फोल्डिंग होता है जो सैंड से बचाता है. राजस्थान में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें भी हमें विविधता दिखती है. ये जो प्लांट्स है वो उनको कम पानी लगता है. स्नोवी रीजन में बढ़ने वाली जो प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा वाटर लगता है. नाउ लेट अस सी एडाप्टेशन. एडाप्टेशन क्या होता है? ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स and also in the behavior of organism which help them to adjust to their surrounding. Such changes are called adaptation. Adaptation क्या होता है? ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स के बॉडी स्ट्रक्चर में और बिहेवियर में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिनके वजह से वो सराउंडिंग में जीने के लिए हेल्पफुल होते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं. नाउ लेट अस सी दिस वीडियो ऑफ द लोटस प्लांट. ये जो लोटस प्लांट है ये फिक्स रूटेड प्लांट है. ये ज़मीन में उसके रूट्स फिक्स रहते हैं, और उनके जो लीव्स है और फ्लावर है वो वाटर के ऊपर फ्लोट होता है. इसके जो स्टेम्स है, स्टेम्स में एयर स्पेसेस होते हैं, पेटियोल्स में एयर स्पेसेस होते हैं, जिनके वजह से ये जो स्टेम है वो अच्छी तरह से वाटर पे फ्लोट हो सकते हैं. Now we have some questions, students. Why does water trickle off the lotus leaves? Lotus leaves के ऊपर से water क्यों नीचे गिर जाता है? Because lotus plant have super hydrophobic surfaces. Water drops that falls on stem beads up and roll off. These leaves not only stay dry but also droplets pick up the dirt particles as they roll, so that lotus leaves are self cleaner. ये जो लोटस के लीव्स है वो कैसे होते हैं? सुपर हाइड्रोफोबिक होते हैं उनके सरफेसेस. उनके ऊपर अगर वाटर गिरता है तो उनके क्या बन जाती है? बूंदे बन जाती है, बीडअप हो जाते हैं वो, और रोल ऑफ हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं. और वो जब गिरते हैं उनके साथ में डर्ट और गंदगी जो है वो भी साफ़ हो जाती है, नीचे गिर जाती है. इसीलिए लोटस के लीव्स को बोला जाता है सेल्फ क्लीनर्स. Now we have here second question. Why don't the leaves of these plants rot in water? ये जो लोटस के प्लांट है, लीव्स है, हमेशा पानी में रहते हैं, फिर भी वो सड़ते नहीं है, ख़राब नहीं होते, क्योंकि they have a waxy coating on it which prevent from rotting and decaying. उनके सरफेस के ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है. थर्ड क्वेश्चन है, why are their roots short and fibrous? ये जो वाटरिंग प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स, उनके रूट्स शॉर्ट होते हैं, फाइब्रस होते हैं. वाई? बिकॉज
ये जो प्लांट्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा वाटर होता है, इसलिए उनको कहाँ ढूंढने जाना नहीं है वाटर, इसलिए इनके रूट शॉर्ट्स होते हैं और फाइब्रस होते हैं। नाउ लेट अस सी स्टूडेंट एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट जैसे कि कैक्टस है, उनके ऊपर छोटे छोटे आपको कैक्टस दिखते हैं। ये कैक्टस इज न थ्रोन्स। थ्रोन्स नथिंग बट दे आर द लीव्स ऑफ दैट प्लांट, जिनकी वजह से क्या होता है इवापोरेशन कम होता है और वाटर लॉस कम होता है, और इनका जो वाटर है वो स्टेम में स्टोर्ड रहता है, जिसकी वजह से ये इनके स्टेम फ्लेशी दिखते हैं। स्टेम ग्रीन भी रहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस इनके स्टेम करते हैं। In what way are sloping branches useful to plants in a snowy region? स्नोवी रीजन में प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं। क्यों होते हैं, उनका क्या फ़ायदा है? स्नोवी रीजन में बहुत टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती है, तो ये जो बर्फ़ है वो प्लांट के ब्रांचेस पे, लीव्स पे अकुमुलेट नहीं हो पानी चाहिए, मतलब जमा नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ये जो स्लोपिंग ब्रांचेस है उनके ऊपर से बर्फ क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है, और इनके लीव्स क्या कर पाते हैं, अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। नाउ द एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन। फॉरेस्ट रीजन में हम लोग को वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे ग्रासेस होते हैं, बुशेस होते हैं, ट्रीज होते हैं, और इनमें ये सब में सनलाइट के लिए कंपटीशन होती है, क्योंकि बहुत घना जंगल होता है, वहाँ पे सनलाइट पहुँच नहीं पाता है। तो यहाँ के जो क्रीपर्स है, क्रीपर्स पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, इनके लिए उनको उनके टेंड्रिल्स होते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो उनको हेल्प करते हैं ट्रीज पे बने रहने के लिए, ट्रीज पे चढ़ने के लिए। नाउ द एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। ग्रासलैंड प्लांट्स में कैसा एडाप्टेशन होता है, इनके जो रूट्स है वो फाइब्रस रूट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ग्रासलैंड रीजन में, इक्वेटोरियल जो रीजन है उसमें ग्रास बड़े बड़े होते हैं, इनमें लायन, टाइगर और एलिफेंट, डियर जैसे एनिमल्स छुप सकते हैं। और जो कोल्ड रीजन है उसमें ग्रासेस शॉर्ट होते हैं, इसमें रैबिट जैसे एनिमल्स रहते हैं और छुप सकते हैं। नाउ एडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, बट सब प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो आपको वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डॉडर प्लांट है। ये डॉडर प्लांट में होस्टेरियल रूट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट ग्रीन लीफ है उसमें से अपना खाना चूस लेते हैं और अपना सर्वाइव करते हैं। नाउ द एडाप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एडाप्टेशन कैसे होता है? कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड एक्वेटिक एनिमल? द एनिमल्स लिविंग, एक्वेटिक एनिमल्स लिव्स इन अ वाटर। एक्वेटिक एनिमल जो है वो वाटर में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड पे रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीदिंग करने के लिए गिल्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लिव्स इन वाटर, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। जैसे कि फिश है, फिश के स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, उनको फिन्स होते हैं, जिनकी वजह से वो वाटर में फ्लोट कर सकते हैं। उनको ब्रीथ करने के लिए गिल्स होते हैं। और उनका जो बॉडी है वो कैसे होता है, दोनों साइड में टैपरिंग होता है स्पिंडल के जैसा, इसलिए वो उनको फ्लोट करना आसान होता है। नाउ द एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल। ग्रासलैंड में रहने वाले जो एनिमल्स है जैसे कि वाइट डॉग है, फॉक्स है एंड लायन, टाइगर है, इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनकी वजह से वो फास्ट रन कर सकते हैं। इनके कैनाइन्स होते हैं,
इनके क्लॉज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जिनके वजह से वो फ्लैश को फाड़ के खा सकते हैं। नाउ एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट में कैसे होता है, देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड वेरी हॉट सन, बहुत गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनका स्किन थिक होता है, उनके लेग्स लंबे होते हैं, लेग्स को कुशन सोल होता है, फ्लैट होते हैं उनके सोल्स, और उनका जो नोज़ है, आईज़ है, उनके ऊपर एक स्किन का फोल्डिंग होता है। ये रीजन में पाए जाने वाले जो इंसेक्ट है, रैट है, फ्रॉग है, स्पाइडर, स्नेक्स, वो सब क्या होते हैं, डे टाइम में ज़मीन के अंदर छिप जाते हैं और नाइट टाइम में बाहर निकलते हैं। स्नोवी रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स के ऊपर थिक हेयर होते हैं, उनका ग्रे कलर होता है, सिल्वरी कलर होता है। नाउ लेट अस सी द एडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स मतलब जो एयर में रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, बैट्स हैं। बर्ड्स का शेप कैसा होता है, स्पिंडल होता है, उनकी बॉडी एकदम हल्की होती है, बोन्स में एयर होता है, बोन्स हॉलो होते हैं। उनके जो आगे के पैर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन विंग्स में रहता है, इसलिए वो अच्छी तरह से एयर में फ्लाई कर सकते हैं। बैट्स एयर में फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके जो लिम्स है, आगे के पैर और पीछे के पैर के बीच में एक बारीक सा स्किन होता है, उनकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं और ज़मीन पे चल भी सकते हैं। नाउ लेट अस सी द एडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जैसे कि गार्डन लिज़ार्ड है या हाउस लिज़ार्ड है, ये एनिमल्स में भी एडाप्टेशन दिखाई देता है, जैसे कि उनका कलर है, उनके क्लॉज है, उनका स्किन है, ये एक विशेष प्रकार का एडाप्टेशन इनके बॉडी में दिखाई देता है। स्नेक्स के ऊपर स्केल्स होते हैं। एडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स में फूड के लिए भी एडाप्टेशन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो बर्ड है उसका क्या करना है, उसको वुड में से इंसेक्ट को खाना है तो उसका बीक जो है लॉन्ग रहता है। बटरफ्लाई को नेक्टर चूसना है, इसके लिए उसको ये रहते हैं, प्रोब्स रहते हैं। एडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। बटरफ्लाई है, ग्रॉसफर है, लिज़ार्ड है, ये हम लोग को जल्दी से स्पॉट नहीं होते, जल्दी से दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जो रहते हैं वहाँ का सराउंडिंग के साथ वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। उनका कलर सराउंडिंग के कलर के जैसा, फूलों के जैसा, पत्तों के जैसा, स्टेम के जैसा उनका कलर होता है, इसलिए वो जल्दी से उनके प्रेडिटर को दिखाई देते नहीं हैं और वो आसानी से वो सराउंडिंग में सर्वाइव कर जाते हैं। Always remember students, adaptation is not a sudden process. It is a gradual and continuous differences in the structure and appearance of the present day animals and animals of thousands of years ago are the adaptation that occurred according to prevailing conditions. It is our duty to conserve this diversity. ये जो स्टूडेंट्स, ये जो एडाप्टेशन है ये सडन प्रोसेस नहीं है, ये एक दिन में, 2 दिन में, महीने में, 2 महीने में होने वाला प्रोसेस नहीं, ये कैसा है, एकदम स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। इनकी वजह से क्या हुआ है, स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर में एनिमल्स के प्लांट्स में आया हुआ है, इसलिए हम लोग को अभी के एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं और 1000 ईयर पहले के एनिमल्स, प्लांट्स हैं, इनमें डिफरेंस दिखाई देता है। और इसके वजह से ही ये एडाप्टेशन के वजह से ये एनिमल्स, प्लांट्स में डाइवर्सिटी मतलब विविधता दिखाई देती है। ये जो डाइवर्सिटी है हम लोग की भी ड्यूटी है कि इसको कंजर्व रख सके, इसको हम लोग संभाल सके। ओके स्टूडेंट, बाय एंड थैंक यू।